1 नवंबर से दिल्ली में कई सारी गाड़ियां होने वाली हैं बैन। CAQM की तरफ से नया आदेश आ गया है और 1 नवंबर को BS4 गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि दिल्ली के अंदर हो जाएगी एंट्री बैन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि भैया 1 नवंबर से कौन कौन सी गाड़ियां अलाउड होंगी, कौन कौन सी गाड़ियां अब अलाउड नहीं होंगी। क्या आपकी गाड़ी उस लिस्ट के अंदर आती है जो दिल्ली के अंदर अब आ सकती है या नहीं। सबसे पहले तो कमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे। तीनों ही तरह के कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट वेट, मीडियम वेट और हेवी वेट कमर्शियल व्हीकल्स, तीनों ही तरह के, अगर वो BS6 कंप्लायंट नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रिक नहीं है और अगर वो CNG पे नहीं चलती हैं तो वो नहीं आ सकती हैं। उनका दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का एंट्री, किसी भी तरह का आगमन किसी भी तरफ से वर्जित कर दिया जाएगा। तो कमर्शियल व्हीकल या तो भैया इलेक्ट्रिक हो या BS6 कंप्लायंट हो, उसके अलावा कोई भी कमर्शियल व्हीकल आ नहीं सकता। BS6 कंप्लायंट एक एवरेज, आमतौर पे आपको समझाऊं तो अगर 2020 के बाद ही आपने वो खरीदे हैं तो ही वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकेंगी। दिल्ली के अंदर ही उनकी एंट्री वर्जित हो जाएगी। लेकिन अब अगर दिल्ली के बाहर से कौन आ सकता है कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा, यानी आम लोगों के लिए, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी दिल्ली में आगमन की दिक्कतें हैं। BS4 गाड़ियां अलाउड नहीं की जाएंगी। अगेन सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और BS6 कार्स की ही एंट्री दिल्ली के अंदर मिलेगी और इससे बचने वाला है बड़ा हड़कंप, क्योंकि जो लोग दिल्ली से क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल करते हैं या बाहर से अपने काम के लिए दिल्ली आते हैं वो अब अपनी BS4 गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं। स्पेशली BS4 डीजल गाड़ी, बहुत हेवी चलान्स का आपको सामना करना पड़ सकता है बॉर्डर के अंदर ही। सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए यहाँ पे छूट है, लेकिन BS4 कंप्लायंट गाड़ियाँ जो बाहर से आ रही हैं, यानी जो 2020 से पहले की गाड़ियाँ हैं, वो अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है लाइट गुड व्हीकल्स को, मीडियम गुड व्हीकल्स को और हेवी गुड व्हीकल्स को, जैसे मैंने बताया। तो इससे दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा और दिल्ली के अंदर जिस हिसाब के जो बड़े व्हीकल्स हैं, जो बड़े व्हीकल्स हैं, जो कंज्यूमर व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो अलाउड नहीं होंगे। लेकिन अब कौन से व्हीकल्स अलाउड हैं भैया? BS6 कंप्लायंट, CNG पावर्ड, LNG पावर्ड, इलेक्ट्रिक पावर्ड, ये सारी गाड़ियां, ये सारे कमर्शियल व्हीकल्स भी दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ये सोच रहे थे कि अब दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली के अंदर जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, पिछले से पिछले साल जब दिल्ली गाड़ियों पे BS4, जब ग्रैप 3 लागू होता है तो दिल्ली के अंदर भी जो डीजल गाड़ियां हैं BS4 की, उन्हें बैन कर दिया जाता है और उन पे हेवी चलान्स लगाए जाते हैं। यानी दिल्ली के अंदर ही अगर किसी के पास 2018 की कोई डीजल गाड़ी है या 2016, 17, 18, 19 की कोई डीजल गाड़ी है तो वो अपने ही शहर में उसे नहीं चला सकते थे। लेकिन 1 नवंबर से उन गाड़ियों पे पाबंद नहीं लगने वाला है। तो जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए यहाँ राहत की बात है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली रजिस्टर्ड जो पैसेंजर कार्स हैं, पर्सनल कार्स हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिल्ली के बाहर से आ रही पैसेंजर कार्स पे भी आपत्ति है और दिल्ली से बाहर से आ रही जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे तो काफ़ी बड़ा बैन लगा है। उनके ऊपर तो इतनी सख्त निगरानी होगी कि दिल्ली में आपको ट्रैफिक पे असर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ये सारे कदम CAQM क्यों उठा रही है? एयर क्वालिटी कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री है वो ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि नवंबर के अंदर दिल्ली का जो AQI है वो और बढ़ सकता है। पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और AQI कुछ जगह पे तो वेरी पुअर से भी आगे जाके सीवियर तक जा चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 450 को छू चुका है। दिल्ली के बवाना में भी 450 के करीब AQI है और पूरी दिल्ली में हर जगह वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी के बीच में ही AQI है। कहीं एवरेज AQI भी नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये कदम बहुत अनिवार्य थे, लेकिन आम लोगों को इससे दिक्कत ना पहुंचे इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी BS4 से पुरानी गाड़ियों के लिए भी दिक्कत आएगी। BS4 गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी BS6 कंप्लायंट नहीं है, EV नहीं है, तो आपको दिल्ली के अंदर भी अगर AQI बढ़ता है तो आगे चल के उस पर भी बैन लग सकता है, जिस हिसाब से पिछले साल लगा था और उससे पिछले साल भी लगा था। तो इस बार सारी
इन सारी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए, इन सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए क्या रख रहा है ग्रैब, क्या है BS4 की स्ट्रैटेजी, कब BS4 BS6 गाड़ियाँ अलाउड होंगी, कब नहीं होंगी, वो हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ज़रूर समझ लीजिए कि बाहर से आ रहे कंज्यूमर गुड्स जो BS4 डीजल नहीं, जो BS6 कंप्लायंट नहीं है, BS4 की हैं, वो अलाउड नहीं होंगी। और बाहर से आ रहे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी 1 नवंबर से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।